ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और पहले 3 श्लोक में कृष्ण भगवान ने हमको 10वें अध्याय के विषय से परिचय कराया और 10वें अध्याय का विषय है ईश्वर स्वरूप का ज्ञान और यही मुख्य विषय है अध्याय 7 से लेकर आगे आने वाले 6 अध्यायों में। पहला जो गीता का 6 अध्याय था उसमें कृष्ण भगवान ने जीव स्वरूप के बारे में बताया, एक व्यक्ति का क्या प्रकृति है, और 7वें अध्याय से भगवान हमको ईश्वर स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। यही विषय है 7वें अध्याय का, 9वें अध्याय का, 10वें अध्याय में भी यही विषय आगे चल रहा है। कृष्ण भगवान ने भगवान का जो महानता है, जो ईश्वर स्वरूप ज्ञान है, पहले 3 श्लोक में बताया और आगे 4थे श्लोक में और इसका विस्तार कर रहे हैं। प्रकृति क्या है भगवान की, इससे पहले वाले अध्याय में भी भगवान ने अपनी परिभाषा जो बताई वो जगत कारण के रूप में, कॉज ऑफ द यूनिवर्स, संसार को बनाने वाले। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें भगवान की परिभाषा है कि भगवान ने इस संसार को बनाया और ये जो जगत कारण वाला स्टेटस है भगवान कृष्ण का, वही यहाँ पर शास्त्रों में और यहाँ पर वही अलग अलग तरीके से बताया जाता है। शास्त्रों में भी बताया जाता है अलग अलग तरीके से, निर्भर करता है कि ये विद्यार्थी जो है, जो इसको सुन रहा है, उसका स्तर क्या है। जगत कारण पहला जो बताया जाता है, लेवल नंबर 1, स्तर नंबर 1, जगत कारण भगवान, और लेवल नंबर 2 वो भी जगत कारण, लेवल नंबर 3 जगत कारण। ये 3 लेवल है और इसका वर्णन इस पर निर्भर करेगा कि जो सुनने वाला विद्यार्थी है उसका बौद्धिक क्षमता कितना है, परिपक्वता कितना है। शुरू के चरणों में पहले लेवल में हम डिफाइन करते हैं भगवान को जगत कारण के रूप में, और कैसे उसको बताते हैं कि भगवान जो है ना ये दुनिया को बनाए हैं और भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो पूरे दुनिया को बना देते हैं। और जिस क्षण हम इसको सुनते हैं, इस वर्णन को सुनते हैं, अच्छा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो हम कल्पना करने लगते हैं कि जैसे कोई बनाने वाला होगा, जैसे गहने को बनाने वाला सुनार होता है और फर्नीचर को बनाने वाला बढ़ई होता है, बिल्डिंग को बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है, उसी तरीके से हम कल्पना करने लगते हैं कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई तो भगवान कहाँ है। वो कोई एक बुद्धिमान सत्ता होनी चाहिए जिसने बनाया, और हमारे शास्त्र इस कल्पना को और हवा देते हैं और वो वर्णन करते हैं कि यहाँ देखो भगवान है ना, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान है, तभी तो दुनिया बनाई। इसलिए ना भगवान के बहुत सारे सिर हैं, तो आपको पुराणों में दिखाई देगा प्रतीक रूप में कि बहुत सारे सिर वाले भगवान हैं। अब बताइए, अगर प्रतीक रूप में आपको बताना है कि एक व्यक्ति है जो सब जानता है, तो एक सिर है, एक सिर हमारा है तो हमारा सीमित ज्ञान है। अगर भगवान को असीमित ज्ञान होना है तो उसको प्रतीकात्मक रूप में हम कैसे बताएंगे? या तो हम बताएंगे कि भगवान के 4 सिर है,
भगवान चतुर्मुख है, भगवान पंचमुख है, भगवान सन्मुख है, भगवान अष्टमुख है, या फिर सहर्ष शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र शीर्ष है। और एक बार आप ये कल्पना करते हैं ना कि भगवान एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो आपकी जिज्ञासा आगे बढ़ती है। आप आगे जाकर और प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, एक बढ़ई की तरह, एक सुनार की तरह, तो भगवान रहता कहां पर है? हमको भगवान का परिचय कार्ड चाहिए, भगवान का बायोडाटा चाहिए, भगवान का परिचय कार्ड। कहाँ रहते हैं भगवान? उनका फ़ोन नंबर क्या है? उनका ईमेल एड्रेस क्या है? उनका वेबसाइट एड्रेस क्या है? क्योंकि हम ऐसे ही कल्पना करते हैं एक बनाने वालों की। कोई भी चीज़ बनाने वाला का हमारे दिमाग में जो कल्पना है वो ऐसा ही है। और हमारे शास्त्र भी ना बनाने वाले व्यक्ति जो होगा, इस संसार को बनाया है, उसका वर्णन ऐसे ही करते हैं पुराणों में कि देखो ये भगवान जो है ना, वो वैकुंठ में है, वो कैलाश में है, भगवान ब्रह्मलोक में है। तो ये पहला स्तर है। भगवान का परिचय पहले स्तर में हम ऐसे ही देते हैं कि भगवान ने, देखो भगवान ऐसा है, उन्होंने दुनिया बनाई। और ज़्यादातर लोग ना इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। उसको लगता है यही बात हो गई, संतुष्टि हो गई मेरी। लेकिन एक बार हम आगे बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं, पर्याप्त रूप से हमारी बौद्धिक शक्ति इतनी आ जाती है, क्षमता इतनी आ जाती है कि हम आगे प्रश्न पूछ सकें। किस तरह का प्रश्न? अगर भगवान ने संसार को बनाया, तो भगवान ने संसार को बनाने के लिए कच्चा माल वो कहां से लेकर आए? किस चीज से उन्होंने इस संसार को बनाया? क्योंकि हम जानते हैं कि एक कारपेंटर होता है, उसको कच्चा माल चाहिए लकड़ी। एक सुनार होता है, उसको कच्चा माल चाहिए सोने का ढेला। एक मैसन मिस्त्री होता है, उसको कच्चा माल सीमेंट चाहिए, ईंटा चाहिए। अगर भगवान ने यहाँ पर दुनिया बनाई है, तो रॉ मटेरियल क्या था, कच्चा माल क्या है? तो हमारे शास्त्र और आगे बढ़ते सीढ़ी में, चलो भाई तुम अब इतना प्रश्न कर रहे हो तो तुम दूसरे स्तर पर आ गए हो। इससे पहले कि संसार बने, यहां पर कौन था? सिर्फ भगवान थे, एकम एव अद्वितीयम। तो भगवान के अलावा यहां कोई कच्चा माल था ही नहीं। भगवान से बाहर किसी चीज की हम कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा विचार है अंदर और बाहर वाला, वो कब आया? जब ये आकाश बना तभी तो आया। हम यहां पर ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं जिस समय आकाश भी नहीं बना था। तो आप सोचिए कि यहां पर ये प्रश्न कहां से उठता है कि अलग से कोई रॉ मटेरियल आएगा, कच्चा माल आएगा? कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान ने सिर्फ ये दुनिया नहीं बनाई, किंतु भगवान कच्चा माल भी है, खुद ही कच्चा माल बन गया। उन्होंने अपने से ही ये दुनिया बना दी। ये भगवान ही कच्चा माल है, भगवान ही यहाँ पर पूरे दुनिया के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं। जिस तरह से एक छोटा बीज होता है ना, वो आगे जाकर बढ़कर अभिव्यक्त हो जाता है वृक्ष के रूप में। जिस तरह से लकड़ी होता है वो फर्नीचर के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। जिस तरह से ये सोने का ढेला है वो गहने के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो भगवान ही आकाश बन गए, भगवान ही वायु बन गए। तो हमने जो अभी तक वाक्य बोला था लोगों को, उसको अब हम यहाँ आके ना रिवाइज करते हैं, चेंज करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, हम बोलते हैं भगवान ही ये दुनिया बन गए हैं, भगवान ही दुनिया के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं वो भगवान के अलावा कुछ नहीं, भगवान का अभिव्यक्त रूप है ये संसार। इसलिए आकाश ईश्वर है, वायु ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है। ये सेकंड लेवल हुआ। ये थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस्ड है। पहला लेवल एकदम शुरुआत, दूसरा लेवल स्लाइटली एडवांस। और एक बार एक व्यक्ति पर्याप्त समय तक इसी साधना में रहता है कि वो दुनिया को ईश्वर के रूप में देख सके, इस मध्यम अवस्था में रहता है।
तकनीकी शब्द है, पहले स्तर को बताने के लिए एक तकनीकी शब्द है शास्त्रों में, बोलते हैं निमित्त कारण ईश्वर, ये पहला स्तर है। और दूसरा जो स्तर है उसको बोलते हैं परिणामी उपादान कारण ईश्वर। और उसके बाद तीसरा चरण में आते हैं, जब हमारी बुद्धि और शार्प हो गई है, तीक्ष्ण हो गई है और ज्यादा सूक्ष्म हो गई है, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भगवान असीमित है, वो आकाश और समय से परे है। इसलिए यहां पर प्रश्न नहीं उठता कि भगवान दुनिया बन जाए। क्योंकि अगर हम यहां ये भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई चीज बन गया है, परिवर्तित हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो कोई चीज अगर परिवर्तित हो रही है ना तो खत्म हो जाएगा, ये नियम है। क्योंकि कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो मतलब वो समय और आकाश के अंतर्गत है, और जो काल के अंतर्गत आ जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर काल के अंतर्गत है, नष्ट हो जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन भगवान क्या है? देश काल अतीत है। तो यहां पर संभव ही नहीं है कि भगवान परिवर्तित होकर पूरी दुनिया बन जाएंगे। फिर क्या होता है? भगवान जो है ना अपरिवर्तित सत्ता है, वो दुनिया के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। देखो थोड़ा तो शब्द का अंतर देखना। दूसरे स्तर में बोलते भगवान बन गया है, तो हमको लगेगा यार परिवर्तित हो गया, भगवान तो परिवर्तित हो रहा है। तीसरे स्तर में आते भाई ऐसा लग रहा है तुमको, ऐसा है नहीं। यहां पर भगवान बिना कोई सचमुच का परिवर्तन हुए हुए प्रतीत होने लगते हैं दुनिया की तरफ। किस तरह से? जिस तरह से एक स्वप्न में जागृत वाला व्यक्ति जब एक स्वप्न में जाता है ना, अपना स्वप्न देखते हैं ना, बड़ा अच्छा उदाहरण है स्वप्न वाला। वो स्वप्न में रहता है, स्वप्न में दुनिया बनाता है, वहां पर हमारा मन सब परिवर्तन हो जाता है। मन में मन ही बनाती है, मन ही स्वप्न का समय बनाती है, मन ही स्वप्न का आकाश बनाती है, मन ही स्वप्न में वस्तु बनाती है, मन ही वहां पर व्यवहार कर रहा है, मन ही वहां पर दुख स्वप्न देख रहा है, मन ही वहां पर त्योहार मना रहा है। ये सब कौन कर रहा है? एक जागृत अवस्था वाला व्यक्ति। वो परिवर्तित हो गया बिना परिवर्तित हुए। अगर जागृत अवस्था वाले व्यक्ति को स्वप्न अवस्था में परिवर्तन होना है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, वो तो वैसे ही लेटा हुआ है। लेकिन अगर वो सचमुच का हो गया तो क्या होगा? अरे वापस नहीं आ सकता, वो तो परिवर्तित हो गया दुनिया में। कहां गया? चला गया आदमी, स्वप्न देख रहा था, गया। कोई स्वप्न नहीं देखेगा। ये इस तरह से ना, जैसे कि मिल्क है, दूध है। दूध एक बार मक्खन में परिवर्तित हो गया, दही में हो गया, तो वापस आप दूध नहीं निकाल सकते उससे। अगर भगवान सचमुच में दुनिया बन जाएगा तो भगवान चला गया, बस आई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भगवान ही रहते हैं। जिस तरह से एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा ही बिस्तर में लेटा हुआ, हाथ पांव सब उसका वैसा ही है। ये तो सिर्फ प्रतीत होता है कि यहां पर ना पूरी दुनिया बन गई है, उसके स्वप्न में अनगिनत चीजें बन गई है, व्यवहार बन गया है, वो उसमें सुख दुख भोग रहा है। और जब जग जाता है तो क्या होता है? पूरा दुनिया का लय हो जाता है ही नहीं। उसने जो स्वप्न में दुनिया बनाई थी लय हो गया। फिर से हम यहां प्रक्षेपित करते हैं एक दूसरा ड्रीम वर्ल्ड, एक स्वप्न की दुनिया, और फिर से हम उसको लय कर देते हैं। यहां 100 संसार बना दीजिए, आप कई बार स्वप्न देख लीजिए, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं होता। आप तो अपरिवर्तित रहते हैं, अनडिस्टर्ब रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, एक व्यक्ति नष्ट नहीं होता। तो ये जो तीसरे स्तर में ना जगत कारणत्वम कैसे प्रस्तुत किया जाता है कि भगवान ही दुनिया के रूप में प्रतीत हो रहे हैं स्वप्न रूप में। और संस्कृत में इसको एक तकनीकी शब्द से बोला गया है
विवर्त उपादान कारण ईश्वर। तभी 3 चरण क्या हो गए? भगवान ये संसार बनाते हैं, लेवल नंबर 1। भगवान खुद ही ये संसार बन गए, लेवल नंबर 2। भगवान संसार के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं एक्चुअली, लेवल नंबर 3। तो इन 3 स्तर में भगवान कृष्ण अभी यहां पर हमको दूसरे स्तर के बारे में बता रहे हैं इस अध्याय में। और इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं इस संसार का कारण हूं, इसलिए मैं ही यहां दुनिया बन गया हूं, पूरा दुनिया मैं हूं। और इस दुनिया को उन्होंने 2 भाग में विभाजित किया। एक तो हमारे विचारों की दुनिया है, आंतरिक दुनिया, और एक एक्सटर्नल यूनिवर्स है, ये वस्तुओं का यूनिवर्स जो बाहर हमको दिखाई देता है। एक आंतर प्रपंच है, एक बाह्य प्रपंच है। भगवान बोलते हैं ये जो इनर वर्ल्ड है, आंतरिक विचारों की दुनिया है, वो भी मेरे से जन्म लिया है, और जो ये बाहर की दुनिया है वो भी मेरे से आया है। तो चौथे और 5वें श्लोक में ये जो आंतरिक दुनिया है, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा, ये जो इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट है वो सब मेरे से जन्म लिया, मेरे से बना, ये भगवान ने बताया। और आगे आने वाले श्लोक में कृष्ण भगवान बोलेंगे कि ये जो बाहर की दुनिया है, यहां पर इतनी वस्तुएं हैं, इतने लोग हैं, प्राणी हैं, ये सब भी मेरे से बना, इसलिए एकमात्र मैं ही यहां सब कुछ बन गया हूं। तो अब हम श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं। महर्ष्य सप्त पूर्वे, महर्ष्य सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावमानसा जाताः, मद्भावमानसा जाताः, येषां लोक इमा प्रजाः, येषां लोक इमा प्रजाः। तो अब बाहर की दुनिया की उत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है। और इससे पहले कि यहाँ पर आम जन बने, वस्तुएं बने, जानवर बने, भगवान बोल रहे हैं उससे पहले क्या बना? भगवान ने सप्त ऋषियों को बनाया, साथ में सनकादि ऋषियों को भी बनाया। उसके बाद ही यहाँ पर बाकी सारे मनुष्य लोग आए हैं। तो एक जो समूह है ऋषियों का जो उन्होंने बनाया, वो गृहस्थ मार्ग वाले ऋषि है, गृहस्थ मार्ग को बताते हैं। एक दूसरा जो समूह वाले ऋषि हैं वो संन्यास मार्ग को बताते हैं। तो एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। तो जो सप्त ऋषि है वो गृहस्थ परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो सनकादि 4 ऋषि हैं वो संन्यास परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन 11 से आगे बाकी सारे मनुष्य सब लोग आए। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? सप्त महर्षयः, ये जो 7 ऋषि लोग हैं, और इन 7 ऋषियों का वर्णन पुराणों में है। हाँ, अलग अलग पुराणों में नाम अलग अलग दिया गया है इधर उधर। यहाँ तक कि संध्या वंदन मंत्र जो है ना, उसमें भी आता है सप्त ऋषि के बारे में। अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम, काश्यप, अंगिरस ऋषियः, ये 7 ऋषि है। और इनके जो छंद है उसके बारे में भी उस मंत्र में आता है। गायत्री, उष्णुक, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तुष्टुप, जगत्य छंदांसी, ये 7 ऋषि के छंद हैं। और उसके बाद उनके देवता कौन है? अग्नि, वायु, अर्क, वांगिस, अरुण, इंद्र, विश्वदेव, देवा देवता। तो ये 7 ऋषि, उनके 7 छंद और उनके 7 देवता। और एक दूसरा वर्णन भी आता है, भृगुम मारीचिम अत्रिम च
पुलस्तयं पुलहं कृतुं वसिष्ठं च महातेज सोऽसृजत मानसः सुतान्। भृगु, मारीचि, अत्रि, पुलस्थय, पुलह, क्रतु और वसिष्ठम च महातेजा। महातेजा यानी ब्रह्मा जी। पहले ब्रह्मा जी आए विष्णु भगवान के नाभि से। हम जानते हैं, पुराणों में हमने पढ़ा है कि किस तरह से विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और उसके बाद फिर आगे सारा संसार बना। विष्णु भगवान ने ये जो काम था संसार बनाने का, वो ब्रह्मा जी को ट्रांसफर कर दिया कि आप ये कीजिए। तो ब्रह्मा जी शुरू में बने और वो भी उन्होंने फिर आगे सारा संकल्प से बनाया। संकल्प मात्रेण सह महातेज मानसः। इसलिए तो देखिए उनको बोला जाता है वो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, क्योंकि मन से बना था, संकल्प से। जिस तरह से आजकल यहाँ होता है 9 महीने माँ के पेट में, फिर यहाँ कोई चीज़ जन्म लेता है, इसका उस समय ना प्रश्न नहीं उठता था। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हुई। संकल्प मात्रेण। अब आप प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी ये कैसे संभव है कि संकल्प मात्र से आप ये सब कर लेंगे? तो मेरा उत्तर होगा कि हम तो रेगुलरली ये कर रहे हैं। संकल्प मात्र से हम पूरी दुनिया बना रहे हैं। क्यों? फिर से वही स्वप्न वाला उदाहरण। संकल्प मात्र से पूरा यहां पर एक पूरी दुनिया हम स्वप्न की दुनिया बना देते हैं जो सत्य नहीं है। वेदांत बोलेगा ये जो दुनिया है ना, ये भी असत्य है। कोई भी व्यक्ति ना जागृत अवस्था में ये जान सकता है कि जो स्वप्न हम देख रहे थे वो सत्य नहीं था, लेकिन स्वप्न के समय कोई जानेगा कि ये सत्य नहीं था, वो तो सब सच लगता है। ऐसा सच स्वप्न की दुनिया होता है कि वो आपको डराता है, भयभीत करता है। तो जिस तरीके से आप संकल्प मात्र से पूरी दुनिया बना देते अपना स्वप्न का, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बना दिया संकल्प से, विजुअलाइजेशन करके। और यही नहीं, सप्तऋषि, ये तो सप्तऋषि जो है गृहस्थ परंपरा के प्रवृत्ति मार्ग को बताते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो लोग ऋषि थे लेकिन सन्यासी नहीं थे, वो लोग वानप्रस्थी थे। उनके पत्नियां थी, बच्चे थे, वशिष्ठ आदि ये सब बच्चे थे। और उससे पहले 4 ऋषि थे, पूर्व चत्वारा। सप्त ऋषि से पहले पूर्व 4 और ऋषि थे जिनको सनकादि ऋषि बोलते हैं। सनकादि मुनयः, सनक, सनंदनः, सनत कुमारः, सनत सुजातः, ये 4 ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने आगे 7 ऋषियों को क्यों बनाया? 4 ऋषि तो काफी थे ना, पर्याप्त थे। क्या कारण था ब्रह्मा जी ने फिर 4 ऋषियों को पहले बनाया और फिर आके फिर 7 ऋषि को बनाया? क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको क्यों बनाया था 4 ऋषियों को पहले? उन्होंने सोचा ये शादी नहीं करेंगे, ये शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, और इससे क्या है, सृजन आगे बढ़ेगा, लोगों की परंपरा आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, वो उन्होंने शादी किया ही नहीं। वो जो 4 ऋषि थे कुमार, उन्होंने सीधे सीधे ब्रह्मचारी बनने के बाद सीधे सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया। तो जो भी ब्रह्मा जी का प्लान था ना, वो फेल हो गया। ब्रह्मा जी ने जो प्लान किया था पूरी दुनिया इनसे आगे चलेगी, वो फेल हो गया। आजकल भी देखिए क्या होता है, कई बार ना बच्चे संन्यास लेना चाहते हैं और माँ बाप उसको पसंद नहीं करते। और खासकर जब वो बच्चा, उसका एक ही बच्चा है, तो उनको चिंता होती है, अरे उनका कुल का परंपरा कैसे आगे बढ़ेगा, उनका श्राद्ध कौन करेगा। ये समस्या ब्रह्मा जी को भी आई थी और ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए उन अपने बच्चों से, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये सब सन्यासी बन गए। तो आजकल भी देखिए हमारे ऐसे बच्चे लोग हैं, बात नहीं मानते अपने माँ बाप का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी यही समस्या का सामना किया था, उनके बच्चों ने उनकी बात ही नहीं सुनी। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए उस समय, और ब्रह्मा जी के आंखों से जब वो क्रोधित हुए तो उस समय ना 11 रुद्र का जन्म हुआ। इसलिए उनको रुद्र बोला जाता है, 11 रुद्र जो है, क्योंकि उनके क्रोध से वो आए।
उनको क्रोध क्यों आया? क्योंकि ये 4 ऋषि बनाया उन्होंने था कि ये शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और जाके सन्यास ले लिया। और दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए आगे जाकर ब्रह्मा जी को और 7 ऋषि बनाने पड़े, ताकि वो शादी करे, बच्चे पैदा करे, आगे जाकर संसार बढ़े प्रवृत्ति मार्ग में। और ये जो 11 ऋषि है, यही नहीं, आगे जाकर मनु को भी बनाया, 14 मनु, जो यहां पर विशेष काल का प्रतिनिधित्व करते, उनके अधिष्ठान है विशेष काल का एक। और इस काल को बोलते हैं मनवंतरम। ये मनवंतरम में क्या है? 71 चतुर्युग है। ये 71 चतुर्युग कोई 71 साल नहीं है, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर है। और हर एक मनवंतर का जो अधिष्ठान है वो एक मनु है। इस तरह से यहाँ 14 मनु हैं। इसलिए जब संकल्प करते हैं ना, उसमें क्या आता है? स्वायं भुवा स्वारोजिसा उत्तमा तमसा रैवता चाक्षुषा केषु सटसु व्यतीतेषु। ये उपाक्रम मंत्र है जो कि त्योहार वगैरह में आता है। विशेष रूप से एक अवनी अविट्टम का त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वो दिन हम अपने शास्त्रों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं, तो उसमें मंत्र में ये आता है। और यहाँ देखो, जो लोग करते हैं आजकल तो ये सब भूल गए हैं लोग, तो वो करने इसको बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको कठिन लगता है इनको प्रोनाउंस करना भी, उच्चारण करना भी। उनको तो बस हाँ त्यौहार हो रहा है, फिर लड्डू उड्डू चाहिए, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है कि ये क्या है। प्रसाद मिल गए, जल्दी जल्दी कड़ाकड़ पंडित जी ने खत्म कर दिया, हमने ध्यान भी नहीं दिया कि इसमें बोला क्या गया है। तो अभी सटसु मनुषु जो इसमें मंत्र में आता है, इसका यानी क्या है? इसका मतलब क्या है? 6 मनु चले गए, 6 मनु खत्म। अभी क्या चल रहा है? कौन सा मनवंतर चल रहा है? सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। पूजा में पंडित जी बोलते हैं कि ये जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, और इसके अधिष्ठान कौन है? वैवस्वत मनु। उस मनु का नाम है वैवस्वत। और इसमें कितना युग है? 71 चतुर्युग है। और अभी क्या चल रहा है? चतुर्युग। ये जो है ना, अभी 28 तमे कलयुगे, 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो 71 से 28वां माइनस कर देंगे तो अभी और कितना बचा हुआ इस मनु को जाने में? 43 चतुर्युग बचा हुआ है। तब जाकर वैवस्वत मनु चले जाएंगे, उसके बाद 8वां मनु आएंगे, और इस तरह से 14 मनु आएंगे जाएंगे। और ब्रह्मा जी का एक दिन रात नहीं, ये 14 मनु जब चले जाएंगे ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। वो जगते हैं सुबह 12 घंटा, इस 12 घंटे में 14 मनु आए और चले गए। तो ये जो मनु है, इनका भी सृजन किया गया। और इसी को बोल मानवा, हमको क्यों मनुष्य बोला जाता है? मानवा, मनुष्य, हम उसी से आए हैं, मनु से। अंग्रेजी में भी देखिए जो शब्द है ना मनुष्य के लिए, मैन, मैन कहां से आया? मनु से आया। क्यों मनु? मनुते चिंतयति इति मनुहु। एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, चिंतयते, विचार कर सकता है। और ये धातु मन से आया है, मनुष्य, सोचना, विचार करना, मन्यते इति मन, मैन। अंग्रेजी की डिक्शनरी में आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ये अर्थ अन्वेषण जो है ना, ये आपको संस्कृत में ही मिलेगा, जो धातु से आता है। तो ये सब बनाया गया। और कैसे बनाया गया? मानसः जाता, संकल्प मात्र से बना दिया गया। ये ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति से बन गया। भगवान मद भावः। और सबकी प्रकृति कैसी है? जैसी मेरी प्रकृति है, वो मेरे स्वरूप है, मद स्वरूप है, मेरे जैसे भाव है।
तो क्या हुआ, सभी लोग सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं, अहम सच्चिदानंद स्वरूप अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जिस प्रकार सभी चिंगारी में लौ का अंश होता है, उसी प्रकार सभी लोगों में, पूरे क्रिएशन में यहां पर चिंगारी रूप में मैं उपलब्ध हूं। मद भावा। और भावा का ना एक अलग अर्थ भी है। भावा का एक अलग अर्थ क्या है? भक्ति। एक तो है प्रकृति भाव और दूसरा है भक्ति। ये सारे लोगों का ना मेरे प्रति भक्ति है। उसके बाद क्या होता है, ये 11 ऋषि एकमात्र, और सिर्फ एकमात्र ये 11 ऋषि नहीं, आगे फिर 14 मनु, और बाद में जाकर इनसे ये शाम, ये 14 मनु से ये इमा प्रजा, ये सारे प्रजा लोगों का जन्म यहां होता है, पूरे लोगों का जन्म यहां पर होता है। तो आइए अब हम 7 नंबर श्लोक भी थोड़ा देख लेते हैं। एतां विभूतिं योगं च, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। उच्यते नात्र संशयः। तो इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया कि भगवान पूरी सृष्टि का कारण है। तो भगवान में क्षमता है। जिस तरह से घड़ा बन जाता है, मिट्टी में ये क्षमता होती है, भगवान में भी क्षमता है। जिस तरह से एक बीज से उसमें ये क्षमता होती है कि वो वृक्ष के रूप में यहाँ पर प्रकट हो जाए, उसी तरह भगवान में ये क्षमता है जिसको बोला जाता है शक्ति। ये शक्ति पूरी दुनिया के रूप में यहाँ प्रकट हो जाती है। ये शक्ति, अभिव्यक्त होने की शक्ति, और इसी शक्ति को योग बोला जा रहा है। योग शक्ति, इसको माया शक्ति भी बोलते हैं। तो भगवान के पास ये माया शक्ति है। और माया का परिभाषा क्या है? वो शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में है, जो संभावित अवस्था में है। अंग्रेजी में बोलेंगे पोटेंशियल पावर। और कोई भी इस तरह का संभावित जो शक्ति है वो सुसुप्त अवस्था में रहता है, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मक्खन होता है ना, वो दूध में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो है, संभावना है उसमें। दूध को आप मक्खन बना सकते हैं, लेकिन जब दूध है तो वो दिखाई नहीं देता। हा? उसमें से आपको निकालना पड़ेगा वो। उसी तरह शक्ति है ना, वो दिखाई नहीं देती है, वो आप बस अनुमान लगा सकते हैं, और इसको बोलते हैं ईश्वर योग। और बाद में यही सुसुप्ति वाली जो शक्ति है, ये अभिव्यक्त हो जाती है, प्रत्यक्ष आ जाती है। ये सुसुप्ति ऊर्जा जो है वो सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये सुसुप्ति ऊर्जा छिपी हुई है, और जब एक्टिवेट हो गई तो क्या हो गया? ये सक्रिय ऊर्जा हो गई। जब बीज है तो उसमें वो सुसुप्ति अवस्था में है वृक्ष, आप उसमें ट्री को नहीं देख सकते, वो योग है, उसको बोलेंगे योग, योगा। और जब वो दिखने लगती है, विजिबल वर्सन आ जाता है, देखने वाला चीज आ जाता है, वृक्ष, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विभूति। तो योग और विभूति, अनमैनिफेस्ट पावर जो अभी अभिव्यक्त नहीं है उसको योग बोलेंगे, और जब वही दिखने लगती है तो वही पावर को हम क्या बोलेंगे? विभूति। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई ज्ञान है ना, तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसको बता भी सकते हैं, लोगों को प्रवचन दे सकते हैं। हम यहाँ पर आते हैं 7 बजे आपको यहाँ पर बताने के लिए, गीता के बारे में लेक्चर देने के लिए। और आज का जो ये लेक्चर है, ये जो ज्ञान है, वो मेरे ब्रेन में है, किसी न किसी रूप में, वो योगा रूप है, योग रूप में। आप जानते नहीं है, जब तक मैं उसको खोल के आपको बताऊंगा नहीं है 7 बजे। तो 7 बजे से पहले क्या है? वो योग है।
और जब मैं इसको बताने लगता हूं अभिव्यक्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं या 40-45 मिनट का जो प्रवचन चल रहा है, तो वो क्या हो गया? विभूति। व्यक्त से अव्यक्त में आ जाना, ये विभूति हो गया। तो इस तरीके से ये योग हो गया, विभूति हो गया। शंकराचार्य जी का जो भाष्य है 1100 साल तक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये जो भाष्यम हमको मिल रहा है, ये क्या है? विभूति है। तो पूरी दुनिया जो है वो योग रूप में या विभूति रूप में। अभी जो ये दुनिया देख रहे हैं वो क्या है? विभूति रूप में। लेकिन इससे पहले क्या था? जब अभिव्यक्त नहीं था, प्रलय काल में क्या था? योग रूप में। इसलिए हम बोलते हैं ना, भगवान जो है ना योग निद्रा में है। योग निद्रा यानी ऐसा चरण जिसमें ना पूरी सृष्टि जो है ना वो संभावित सुसुप्ति रूप में है। इसलिए कृष्ण भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? विभूतिम योगम च मम। मेरे में ये योग भी है जो अनुमान लगा सकते हो, और विभूति भी है जो यहां देख सकते हो। तो सुसुप्ति अवस्था वाली शक्ति भी है, और ये सक्रिय जो यहां पर ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो दोनों है मेरे में। अव्यक्त और व्यक्त महिमा दोनों है मेरी। यह वेती। और मान लो एक व्यक्ति भगवान की इस महानता को जानता है। क्या महानता? योग की महानता, जो कि कारण शक्ति बोली जाती है, माया शक्ति बोली जाती है। विभूति जिसको कि कार्य शक्ति बोलेंगे। योग कारण है, विभूति कार्य है। योग निर्विकल्पम है, विभूति सविकल्प है। योग अव्यक्त है, विभूति व्यक्त है। योग का अनुमान लगा सकते हैं, विभूति को देख सकते हैं। दोनों यह व्यक्ति, मान लो एक भक्त ये दोनों को जानता है तत्वतः अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। मान लो एक भक्त, एक जो यहां पर शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, वो भक्त इस महानता को जान जाता है, तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा? ऐसे भक्त के लिए भगवान सिर्फ वैकुंठ में नहीं है, उसको कहीं यात्रा नहीं करना पड़ेगा ईश्वर दर्शन के लिए। ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या है? भगवान यहीं पर है। ऐसा भक्त से अगर कोई पूछता है ना, बताओ भगवान कहाँ है, तो वो वापस उससे प्रश्न पूछेगा कि बताओ भगवान कहाँ नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।